ये अगर किसानों का एक आंदोलन बड़ा देश में बढ़ जाता है, एक बड़े आंदोलन में जो कोऑर्डिनेटेड और एक बड़ा एक्सपेंडेड आंदोलन हो जाता है, तब ये आंदोलन जो है किसान मुद्दों से निकलकर पूरे देश की पॉलिटिक्स के कुछ नए इशू जो हैं, खास करके सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल जो नैरेटिव है मोदी गवर्नमेंट का, फिर उसको चैलेंज करने के लिए कुछ नए मुद्दे लेके आने बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, अब किसानों से ये आप बात कर रहे हो कि किसान दूसरे संघर्ष क्यों, दूसरे इश्यूज क्यों नहीं लेते। जो वर्कर्स को, वर्किंग क्लास को ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को उठाए, लेकिन वो तो उठाते नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बार बार ये आ रही है कि किसान आंदोलन में जो बाकी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, सिर्फ 3 कृषि कानूनों पर जुटे हुए हैं और इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। इसका कोई ब्रॉडर किसान आंदोलन के बाद क्या होगा क्या? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं शुरू से इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि किसान संगठनों ने जो पहले से 2 इशू लिए थे, कर्जा मुक्ति और एमएसपी, वो इशू से किसानों का एक यूनिटी बना देश में। और इस यूनिटी के साथ ही किसान कोरोना लॉकडाउन में कुछ और इशू भी, उससे पहले भी कुछ और इशू लेके आ रहे थे, जिससे एक ब्रॉडर यूनिटी ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लोग हैं, जिसमें आदिवासी हैं, उनका लैंड का क्वेश्चन है, या फिर खेती और मजदूर हैं, उनका लैंड क्वेश्चन का सवाल है, या उनकी वेज का सवाल है, उनकी सोशल प्रोटेक्शन का। लेकिन इसके बीच ही ये कोरोना लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ। तो इस कोरोना लॉकडाउन में ये जो, जैसे उन्होंने ये 3 ऑर्डिनेंस जारी किए, तो इससे फिर वही किसान जो मोर्चे थे, उन्होंने ये 3 ऑर्डिनेंस को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। मतलब ये कि उनको लगा कि ये हमारा जो, खास करके मैं बोल रहा हूँ, जो मंडियों का सिस्टम है हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, खास करके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में है, उन किसानों को ये बड़ा एक लगा कि जैसे दे आर एनक्रोचिंग अपॉन अवर एक फैसिलिटी जो ऑलरेडी है। दूसरा ये है कि इसके साथ ही, क्योंकि पिछले समय से शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ये कर रहा था, मंडियों का ज़रूरत नहीं, एमएसपी का ज़रूरत नहीं, ये भी एक बड़ा धक्का उनको लगा कि ऐसा लगेगा। और इसके साथ ही दूसरे जो कानून है, ठेका खेती, और वो भी आए इस तरह से, और हमने इसको टेकअप कर लिया। इसमें असल में आंदोलन जिस तरह से चला, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना लॉकडाउन में और ख़ास करके जिस तरह से आंदोलन में एक यूनिटी बनी किसान संगठनों की, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बड़ा एक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल यूनिटी जो है लोगों का बना, जो एक एक कदम करके आगे बढ़ता गया, और अभी भी वो कायम है। ऐसा उसमें एक स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि पंजाब में आंदोलन था, पंजाब में एक भाषा के लोग थे, एक धर्म के लोग थे ज़्यादा, तो यूनिटी बन गया। और ख़ास करके यूनिटी इस तरह से भी बना ये कि पंजाब वर्सेस दिल्ली एक यूनिटी बन गया। और बाद में ये जो यूनिटी है, इट हैज़ बीन, ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया हरियाणा के किसानों के साथ। एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जो फार्मिंग कम्युनिटी की एक यूनिटी है, ये पंजाब, हरियाणा, ये तमाम यूनिटी को पहले रूलिंग क्लास के लोग जो हैं, धर्म के नाम के, नेशनलिटी के नाम पे, लैंग्वेज के, भाषा के नाम से इसको एक तोड़ते आए हैं वो। तो अभी क्योंकि ऑल इंडिया दिल्ली के साथ जुड़े हुए 3 मामले थे ये, खास करके 3 कानून, एमएसपी, पावर बिल, तीनों चीज़ जो है ऑल इंडिया लेवल के थे, एंड दिल्ली के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में लोग हैं। तो इसमें धीरे धीरे, एक तो ऊपर से जो ऑलरेडी किसान संगठनों का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, दूसरा दिल्ली के साथ पहले से कर्जा मुक्ति और एमएसपी का चल रहा था, और तीसरा जब ये नया चीज़ एक हमला आया, तो इसमें किसान संगठनों का एक बड़ा यूनिटी बनता दिखाई दिया। बड़ा यूनिटी मतलब पहले पंजाब में, फिर पंजाब हरियाणा में किसान संगठनों का जो वहाँ कोऑर्डिनेशन बना, उसमें जिस तरह से यूथ ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, सिंगर्स आ गए, यूथ आ गया, बड़े पैमाने में बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे। और 26-27 को जब दिल्ली आने का प्रोग्राम हुआ,
उसमें फिर हरियाणा और पंजाब का यूथ बड़े पैमाने में इन्वॉल्व हुआ और किसान संगठनों के साथ लग के वो दिल्ली तक लोग आ गए। तो ये दिल्ली तक आना एक बड़ा एक बोलिए, पहले एक बंद का कॉल हुआ पंजाब में, फिर दिल्ली तक आ गए और दिल्ली में आके यहाँ बैठ गए। ये एक ऐसे इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिससे ये आंदोलन एक बड़े रूप की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ गया अल्टीमेटली। और फिर उसी समय हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है, उस कोशिश में संगठनों को कोऑर्डिनेट करना, एक रीजन से उसको पूरा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन के रूप में ले जाना, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर को डेवलप कर लेना, ये एक इस आंदोलन में हमारे किसान संगठनों और नेताओं ने एक बड़ा काम किया है, जिसे मुझे लगता है कि किसानों का एक संकट था, दिल्ली के साथ कंट्राडिक्शन था। और इसमें अभी जो आप कह रहे हो कि बड़े जो दूसरे इशू हैं, वो इश्यूज़ को कैसे लाया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन भी है हमारे सामने। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर कंसोलिडेट हो जाए, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नमेंट ने 3-8 बैठक करके कन्फ्यूज करने की कोशिश किया, अभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी बनाने का आ रहा है प्रपोज़ल, उससे भी हो सकता है कि किसानों में एक भ्रम जैसा पैदा हो कि कमेटी अगर हम बनवा देते तो उसमें दिक्कत आ जाता। ये अगर किसानों का एक आंदोलन बड़ा देश में बढ़ जाता है, एक बड़े आंदोलन में जो कोऑर्डिनेटेड और एक बड़ा एक्सपेंडेड आंदोलन हो जाता है, तब ये आंदोलन जो है किसान मुद्दों से निकलकर पूरे देश की पॉलिटिक्स के कुछ नए इशू जो हैं, खास करके सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल जो नैरेटिव है मोदी गवर्नमेंट का, फिर उसको चैलेंज करने के लिए कुछ नए मुद्दे लेके आने बारे में सोचा जा सकता है। एक बात लोग कह रहे हैं बार बार कि मजदूर संगठनों को जाकर के अपील नहीं की गई कि आप जो हैं इसमें आप भी शामिल होइए, अपने लेबर कोड को के इशू को लेकर के आप लोग सपोर्ट करिए। अगर किसान आंदोलन के लोग जो हैं, अगर उनको कॉल किए होते मजदूर संगठनों को, वो भी शायद आते। मुझे लगता है, मैं एक्चुअली एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हूँ, उसका वर्किंग ग्रुप में भी हूँ। उसमें आमतौर पर ये बात होती है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन से मीटिंग होती है, हुई मीटिंग जिसमें किसान लोग भी गए, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी लिए। बल्कि मैं इस पर बहुत श्योरली तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, वो इस तरह से जैसे किसान संघर्ष कर रहे हैं ऐसे कर नहीं सकते। मुझे लगता है ऐसा, मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिज़म का जो बीमारी है वो ट्रेड यूनियन को बुरी तरह ऐसा, हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, ऐसा मुझे लगता है कि इकोनॉमिज़म जो है वो एक मिडिल क्लास में और वर्कर्स में बुरी तरह वो अपनी जड़ें जमा गया है। तो इस तरह का संघर्ष जो एक लंबा संघर्ष हो, जिसमें लंबे समय से कुछ इश्यूज जो है, क्योंकि देखिए अब किसानों से ये आप बात कर रहे हो कि किसान दूसरे संघर्ष क्यों, दूसरे इश्यूज क्यों नहीं लेते, जो वर्कर्स को, वर्किंग क्लास को ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को उठाए, लेकिन वो तो उठाते नहीं, अपनी बल्कि तनख्वाह के लिए, अपने कुछ उस दिहाड़ी के लिए ही लड़ते हैं, ज़्यादा यही हो रहा है मैं देख रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये कमी रही है तो किसान संगठन, क्योंकि जो आए हैं दिल्ली के दरवाजे ऊपर मेनली पंजाब के थे, उनका सचमुच में वो ट्रेड यूनियन के साथ ज़्यादा नाता भी नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों का काफ़ी, जिसमें आप बोलिए कि लेफ़्ट या दूसरे लोग जो हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, वो गए हैं वहाँ, एक दिन का कॉल भी आया। लेकिन मुझे डाउट है इस बात के ऊपर कि ये जैसे रेलवे वाले यहाँ आए तो फिर आ गया कि रेलवे वालों को तो इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली जब कोई चीज़ों को डिसाइड करना होता है तो ये लीगल चीज़ें तो फिर हट जाती हैं। अभी कोई बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, आप क्यों उस कमेटी को नहीं मानते, दिस इज़ द लीगल वे ऑफ थिंकिंग। तो इसको तोड़ के अगर कोई ट्रेड यूनियंस काम करेंगी तो भी वो सिस्टम में कुछ डेंट मार सकती हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कितना कर पाएंगी या कर सकती हैं, उनका किस तरह का वो
मनोवैज्ञानिकता है, एटीट्यूड है इन चीज़ों को ऊपर, तो वो इम्पोर्टेंट है। 26 तारीख का अगर ये एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर रैली हो जाती है तो ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन अपने नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। इससे बड़ा आंदोलन माने जो जो हमें दिख रहा है ये जस्ट ट्रेलर है, और हो सकता है कि 26 के बाद ये पूरे देश में एक तरह का ये आंदोलन फैल जाए। भविष्य के आंदोलन को कैसे आप देखते हैं? अगर ये आंदोलन और ऊपर जाता है तो क्या देखते हैं? देखिए, 26 तारीख के आंदोलन को एक तो नॉन वायलेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर लोग आएंगे और इंडियन स्टेट चाहती है किसी तरह से वायलेंस में जाए और हम फिर पूरा अपना इलीगल और मिलिट्री फोर्स, लीगल और मिलिट्री फोर्स यूज़ करके इसको दबाएं किसी तरह से। और मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन 26 जनवरी से आगे जाकर और बड़े देश के लोगों को आपस में इकट्ठा करके एक बड़े आंदोलन रूप ले सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आंदोलन 26 के बाद जो होगा वो एक बड़े उसके सामने एम्स होंगे और बड़े उसके सामने चुनौतियाँ भी होंगी। तो इसलिए 26 का जो कॉल है हमारा, उसको बहुत प्रिकॉशनरी मेजर से हमें चलाना होगा, लेकिन मोबिलाइजेशन तो मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने पे हो, बहुत मतलब छोटा कॉल देते हैं हम, उसको भी गांव-गांव तक जैसे हो रही है इम्प्लीमेंट। ये एक बड़ा मैं देख रहा हूँ पंजाब में मेरे लोग जो बताते हैं कि हर रोज़ थाउजेंड्स लोग निकलते हैं ट्रैक्टर लेके, मार्च करके फिर वापस जाते हैं और दिल्ली आने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं अपनी। तो मेरा ये सोचना है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे सब सीखने चाहिए और ऐसे आगे कुछ प्लान करना चाहिए ताकि ये आंदोलन अल्टीमेटली एक बड़ा आंदोलन बन के मोदी गवर्नमेंट को एक बड़े चैलेंज के रूप में सामने आ सके। हाँ, माने इस्तीफे तक, माने अगर बात होती, अगर इतना बड़ा आंदोलन है तो ये मांग भी तो कर सकती है कि मोदी गवर्नमेंट इस्तीफा दे, जो जिसने बहुत सारे कानूनों को मुझे लगता है अभी नहीं, आने वाले दिन में उस तरह से सोचा जा सकता है। हाँ, उस तरफ जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे केकेयू क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता डॉक्टर दर्शनपाल और संयुक्त किसान मोर्चे के ये संयोजक भी हैं, और इनसे जो इंसाइट मिल रहा है वो उन सारे सवालों का जवाब है कि इस आंदोलन के आगे क्या हो।